आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन, समाकलन। लास्ट वीडियो में मैंने डिफरेंशिएशन के दोनों पार्ट अपलोड कर दिए हैं, बेसिक पार्ट और चेन रूल। डिफरेंशिएशन के बाद बेसिक मैथ्स में कॉन्सेप्ट आता है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन बोले तो समाकलन। इंटीग्रेट करना होता क्या है, देखो जब हम किसी चीज़ को सम करते हैं तो अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो सम करते चले जाते हैं। अब अगर वेरिएबल वैल्यू है तो क्या करेंगे, वेरिएबल वैल्यू है तो उन्हें उन लिमिट्स के बीच में इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट का मतलब ही है टोटल सम निकालना। इंटीग्रेशन बच्चा दो प्रकार का होता है, एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंटीग्रेशन कहते किसे हैं, तो द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। समझो, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज नोन एज इंटीग्रेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई क्वांटिटी है उसको आपने डिफरेंशिएट कर दिया, जो आंसर आया, अब अगर उस आंसर को इंटीग्रेट कर दो तो वही क्वांटिटी आ जाएगी। कहानी समझ लो, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन दो प्रकार का है, एक वो है जिसमें लिमिट लगती है और एक वो है जिसमें लिमिट नहीं लगती। जिसमें लिमिट नहीं लगती उसको कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। उसमें हम कुछ ना कुछ कांस्टेंट ऐड करते हैं, और एक लिमिट लगती है, लिमिट में हम कांस्टेंट ऐड नहीं करते हैं। तो पहले समझ लो, जैसे मान लो मैं कह दूं y एक कोई x का फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो पहले बात तो समझो, इंटीग्रेशन कितने प्रकार का है सर? दो प्रकार का है। एक क्या है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, और दूसरा है डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट में क्या है, लिमिट लगेगी, इस पर लिमिट होगी, मतलब इसको अपनी लिमिट पता है कहाँ तक जाएगा। इनडेफिनिट में कोई लिमिट नहीं लगेगी। मान लो y कोई x का फंक्शन है, बोला जाए इंटीग्रेट करो, तो पहली बात तो इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है, ऐसे आपको ऐसे बनाना है, कहीं ऐसे बना होगा, समझ जाना, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। अब अगर y x का फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम लिखेंगे कोई भी फंक्शन f(x) फिर साइन ऑफ इंटीग्रेशन। वर्ड समझ में आ गया? ये इंटीग्रेट करने का एक तरीका होता है। मैं ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा और मैं सीधा आपके फॉर्मूले पे आता हूँ। पहले डिस्कस करूंगा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, उसके बाद डिस्कस करूंगा डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है? जैसे मेरे पास एक फार्मूला मिला y इक्वल एक्स टू द पावर n। सर इसको इंटीग्रेट करिए, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x की पावर n dx। ध्यान देना, डिफरेंशिएशन में dx डिवाइड में होता था, इंटीग्रेशन में dx मल्टीप्लाई में होगा, मतलब ऊपर होगा, और साथ में ही हम साइन लगा देंगे। फॉर्मूला पढ़ेंगे x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कुछ ना कुछ कांस्टेंट ऐड कर दो, क्योंकि हमें इसकी लिमिट पता नहीं है। पता नहीं है तो हमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। फार्मूला दोबारा समझो, x की पावर n है तो उसकी जगह यूज करेंगे x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ से शुरू हो रहा है कॉन्सेप्ट। जैसे सर सवाल कराओ तो मज़ा आए, मैंने आपसे बोला x टू द पावर 5 dx है, क्या करोगे? आप बोलोगे सर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 प्लस c। मैंने बोल दिया x टू द पावर 6 अपॉन 6 प्लस c, कुछ ना कुछ आंसर आ गया। ठीक है, अब देसी भाषा में रटो, जो पावर हो उसमें ऊपर एक ऐड कर दो, अपॉन में नीचे उतने ऐड किया हुआ लिख दो। एक आधे सवाल और करते हैं, मौसम सा बनेगा इसी फार्मूले के। मैंने आपके सामने क्वेश्चन दिया कि सपोज करो x स्क्वायर dx करो, डायरेक्ट लिखते हैं, 2 है पावर, क्या करेंगे, एक ऐड करो, कितना आया 3, तो x क्यूब बाई 3 प्लस c। मान लो मैंने आपसे पूछा x dx, पावर कितनी है 1 है तो x स्क्वायर बाई 2। और बात करते हैं, मान लो मैंने दे दिया रूट x। सर रूट x का मतलब होता है पावर 1/2। अब 1/2 में 1 ऐड करो, कितना आया 3/2, तो x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, तो 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c। x की पावर n का इंटीग्रेशन संभालना आ गया। x की पावर n को कैसे संभालोगे? ऊपर पावर में एक ऐड करोगे और नीचे सम कर दोगे, वही तो होता है इंटीग्रेशन। तो x की पावर n का आप सीधा फॉर्मूला याद रखेंगे, x की पावर n का dx x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। कुछ फॉर्मूले लिखते हैं जल्दी जल्दी। देखो, पेन कॉपी जरूर उठाना, पेन जरूर चलाना। सिंपल dx कहीं पे लिखा है तो उसकी जगह लिख देना x,
कांस्टेंट के साथ अगर केवल कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में x ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मुझसे कहा गया सर 3dx है, तो मैं लिख दूंगा 3x + c। सर 6dx है, क्या लिखोगे? 6x + c। सर अकेला dx है, क्या लिखोगे? x + c। वर्ड समझ में आ गया कि dx को हम कैसे अप्लाई करेंगे फार्मूले पे? ठीक है, कुछ फार्मूले समझिए, 2-4 फार्मूले लिख रहा हूँ, फटाफट नोट कर लेना। अगर e⁻x का इंटीग्रेशन करना है तो e⁻x का e⁻x ही होता है। 1/x का करना है तो इसका होता है log बेस ex। sin x को इंटीग्रेट करना है अगर तो -cos x। cos x को इंटीग्रेट करना है अगर तो sin x। tan x को अगर इंटीग्रेट करना है तो -log cos x। देखो फिजिक्स में इससे ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, बाकी मैथ्स वाले खूब पढ़ेंगे। बायो वाले बच्चों आज जितना इंटीग्रेशन पढ़ा दूंगा पूरी फिजिक्स में इतना ही यूज़ होगा, इससे ज़्यादा यूज़ ही नहीं होगा। तो बड़े प्यार मोहब्बत से नोट्स बना के पढ़ते रहना, बड़े आराम आराम। फार्मूले एक जगह सेट हो गए, ठीक है सर। सर इनडेफिनेट समझ में आ गया, डेफिनेट समझाओ। डेफिनेट में लिमिट लगा के पहले समझ लेते हैं, उसके बाद सवाल करेंगे, अपने आप इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा सारा। डेफिनेट इंटीग्रेशन समझना बड़ा जरूरी बात है, क्योंकि ये पेपर में यही फंसता है। डेफिनेट में क्या है सर? लिमिट लगेगी। बच्चा लिमिट लगेगी तो लगेगी कैसे? a to b x⁻n dx। a को बोलेंगे लोअर लिमिट, क्योंकि ये नीचे वाली बात कर रहा है। b को बोलेंगे अपर लिमिट, क्योंकि ये ऊपर है। मोस्ट ऑफ द केसेस ऊपर वाली लिमिट बड़ी होगी, नीचे वाली छोटी होगी, बाकी जो भी होगी हमें कोई मतलब नहीं, हम वैल्यू पुट करेंगे। देखो फॉर्मूला एज इट इज, x⁻n का इंटीग्रेशन क्या होगा सर? x⁻n+1/n+1। अब c नहीं लगाओगे क्योंकि इसकी लिमिट पता है, इसकी औकात पता है। तो क्या होगा सर? ये ब्रैकेट लगेगा ऐसे, ऊपर अपर लिमिट, नीचे लोअर लिमिट। अब कहानी समझो, जहां x है पहले अपर लिमिट लिखी जाएगी, -x की जगह लोअर लिमिट लिखी जाएगी। मतलब 1/n+1 बाहर कर लिया, कांस्टेंट था। b⁻n+1 -a⁻n+1। ये एक तरीका है सॉल्व करने का। समझो, x⁻n को इंटीग्रेट करना है तो x⁻n+1/n+1। 1/n+1 बाहर किया, पहले b की जगह x, मतलब x की जगह b, -x की जगह a। सवाल करेंगे, 2-3 सवाल फटाफट करते हैं तो समझ आना शुरू होता है। मेरे से बोला गया सर 0 to 3 x dx करो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। तो x का इंटीग्रेशन आपने बोल दिया सर होता है x²/2। लिमिट लगा दी 3 से 0। देखो 1/2 बाहर कर दिया, पहले तो x की जगह 3 लिखा, फिर x की जगह 0 लिखा, 3 का स्क्वायर 9/2, आंसर आ गया। कुछ बात बनी? अगर बात बने तो कमेंट में हाँ या ना लिख देना, पक्का। अच्छा, अगला क्वेश्चन, सर dx है अकेला dx 0 से 5, अब क्या करोगे? dx का आपने बताया x होता है, पहले 5 फिर 0, अब 5 - 0, आंसर आ गया 5। हो गई बात? कितने %? हाँ, मज़ा आ रहा है, बनेगी बात यार, ऐसी थोड़ी बात है। और थोड़ा सा और सर ऊपर की बात करो। मान लो मैंने एक क्वेश्चन बना दिया, 2x² + x - 3 dx 1 से 3 इंटीग्रेट करना है इसको। इक्वेशन है अपने पास, 1 to 3 लिमिट ले ली, 2x² + x - 3 dx हो सकता है। अब क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, 1 to 3 2x² dx + 1 to 3 x dx -1 to 3 3 dx। अब करो बात, देखो 2 एज इट इज, हाँ सर, x² का x³ / 3, x⁻n का फार्मूला, पावर में 1 ऐड, ऊपर नीचे 3 to 1 प्लस x का x² / 2, 3 to 1 -3 एज इट इज, dx का x
3 2 1, पहले पुट कर दो, 2/3 बाहर हो गया, 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब प्लस 1/2 बाहर हो गया, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3, x बाहर 3 बाहर कर लिया, 3 - 1, 3 का इस क्यूब कितना होता है, 27 में 1 गए 26, 26 दूनी 52/3 प्लस 3 का स्क्वायर 9 में 1 गए 8, 8/2 4, 3 में 1 गए 2, 2 3 6, सॉल्व कर दो, -2 इधर आ जाएगा, एलसीएम ले लो, 3 दूनी 6, 52 में 6 चले गए, 46/3 आंसर आ गया। एग्जैक्ट आंसर आ रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी थोड़ी आ रही होगी समझ, नोट करते जाना, ये ध्यान रखना। सर और कराओ एक आधे यार, मौसम सा तो बन रहा है, एक दो और करके देखते हैं। लिमिट लगा दो 0 to 5, 3x² - 2x + 4 dx करके देखते हैं, करके देखते हैं। तो 3 अपनी जगह, नहीं ना, पहले एक स्टेप और बढ़ाओ, 0 to 5 3x² dx माइनस 0 to 5 2x dx प्लस 0 to 5 4 dx। हाँ अब बनेगी बात, 3 अपनी जगह, x² का x³ 5 से 0, 2 अपनी जगह, x का x² 2, पावर देख लेना, एक ऐड कर देना, अपॉन में एक लिख देना, 5 से 0, 4 कांस्टेंट है, dx का x 5 से 0, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 5 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, 5 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 4, 5 - 0, 5 का क्यूब कितना होता है 125 -25 + 20, कितना आंसर आ गया, 125 से 25 चले गए 100, 100 और 120 हो गए 120, आंसर आ गया। कितने % इंटीग्रेशन आ रहा है समझ, मज़ा आ रहा है। अगले पे आओ, चलो थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं टॉपिक से। 0 से π/2 sin x प्लस cos x dx। आओ भैया, sin x प्लस cos x dx क्या करेंगे सर, बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे, 0 to π/2 sin x dx प्लस 0 to π/2 cos x dx। sin x का इंटीग्रेशन बताओ, अभी पढ़ा है, माइनस cos x π/2 से 0 प्लस cos x का बताओ, अभी पढ़ा है sin x π/2 से 0। देखो इसका तो ये माइनस बाहर ही रखो, x की जगह π/2 - 0 है ना, तो cos π/2 माइनस cos 0 प्लस sin π/2 माइनस sin 0। वैल्यू पुट कर दो, π/2 का मतलब क्या है 90 डिग्री, cos 90 कितना होता है 0, cos 0 1, sin 90 कितना होता है 1, sin 0 0, कितना आ गया 1 + 1 2 आंसर आ गया। इतने ही सवाल इंटीग्रेशन के करना, इंटीग्रेशन आपका फिजिक्स के मतलब भर का हो जाएगा।